साथ बने रहेगा। आगे भी आपका रुख करेंगे और बढ़ेंगे आगे। देखिए, भोपाल के बाद अब इंदौर में भी लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई ने सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आबकारी विभाग के रिटायर्ड अफसर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की गई। जो कुछ सामने आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। 80 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो सोना, चांदी के जेवर, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, लोकायुक्त को यह भी पता चला है कि अफसर का परिवार फिल्म इंडस्ट्री में भी पैसा लगा रहा था। अब सवाल यह है कि ये सब दौलत आखिर कहां से आई? क्या ये सिस्टम के अंदर जमी रिश्वत की परतें हैं? जांच जारी है और अब खुलासे भी इस पर हो सकते हैं। तो लोकायुक्त का ये देखिए बड़ा एक्शन, जहां पर रिटायर्ड अफसर के घर पर छापेमारी की गई। और जरा समझिए कि 80 लाख रुपए अगर घर में कैश बरामद किए जाते हैं तो फिर आखिर कितना इनके पास प्रॉपर्टी होगा, कितनी प्रॉपर्टी। और ये फिल्मों में भी पैसा लगा रहे थे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला और आखिर रिटायर्ड अफसर के घर पर अचानक ये जांच कैसे बैठती है? क्या इनपुट की वजह से ये जांच आगे बैठाई गई? बिल्कुल, लगातार जिस तरह लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है, आबकारी अधिकारियों पर यह कार्रवाई है रही। पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं और आबकारी विभाग वित्त विभाग के उसमें आता है, विभाग के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो दूसरा कार्रवाई यहाँ पर आबकारी के पूर्व जो मतलब इंदौर के कमिश्नर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे आलोक खरे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो लगातार देखने में ये आता है सुमित्रा कि अब आबकारी और लोकायुक्त के द्वारा जितनी कार्रवाई की जाए तो अब आखिर जो रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट है आबकारी और उनके अगर कर्ता धर्ता जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एक बड़ा पद है, उसके बाद अगर देखा जाए और रेवेन्यू के मामले में शराब, मध्य प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष भी आरोप लगाता है कि शराब नीति के तहत उन पर तमाम जो मतलब पैसा है, तो यह रेवेन्यू देने वाले लोग आखिर अगर खुद की जेब भरकर ये लोकायुक्त 80 लाख रुपए की नगद, सोना चांदी, गाड़ियां, तमाम लग्जरी सुपर बाइकें और इनके द्वारा जो जांच में आ रहा है। इसी तरह से लोकायुक्त की लगातार कार्रवाई आबकारी के अलावा पीडब्ल्यूडी के पूर्व ईएनसी के ऊपर भी पड़ी है। मध्य प्रदेश एमपीआरडीसी की सड़कों पर भी अगर देखा तो उसके ऊपर भी बड़ा गड्ढा है, 50-50 फीट तक नीचे एमपीआरडीसी की रोड धंस जाती है। तो यह अगर देखने में आए तो लोकायुक्त की लगातार कार्रवाई के साथ साथ जिस तरह से शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त के सहायक आबकारी अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया गया और पूर्व सहायक आबकारी कमिश्नर आलोक खरे के ऊपर भी लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो दीपावली के पहले ये बड़ा घेरा वाली बात है कि इसके ऊपर कार्रवाई के तहत लोकायुक्त एक बड़ा मामला जो प्रदेश के धन कुबेर है उनको पकड़ने में भी करता नजर आ रहा है। शैलेंद्र, क्योंकि एक बड़ा मामला है, 80 लाख रुपए कैश बरामद होते हैं, कई अहम दस्तावेज भी बरामद होते हैं और पैसा इतना कि फिल्मों में भी लगाया जा रहा है। काफी सोचने की बात हो जाती है कि जब एक बड़ा अफसर इस तरीके से अकूत संपत्ति बनाता है भ्रष्टाचार के दम पर, क्या कुछ चीजें और बरामद की गई है लोकायुक्त ने जब छापेमारी की गई? बिल्कुल सुमित्रा, यहाँ पर लगातार जिस तरह से लग्जरी गाड़ियों के साथ फार्म हाउस और तमाम जो फिल्म इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने की, चूंकि मिनी इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। फिल्म शूटिंग की अभी 353 तकरीबन शूटिंग के वहां पर इंदौर में भी कई वो लोग आ रहे हैं कि अगर ये पैसा फिल्म इंडस्ट्रीज में काला पैसे को, पहले तो देखा जाता था कि अंडरवर्ल्ड द्वारा ये काले पैसे की कमाई को फाइट किया जाता था फिल्मों में पैसा लगा के। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व अधिकारी धन कुबेर है, इनके द्वारा फिल्म इंडस्ट्रीज में किया जा रहा। तो ऐसे और भी अगर तुम इतना देखा जाएगा और भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो धन कुबेर बन चुके हैं, क्योंकि पूर्व में बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो सिस्टम के अंदर तक घुसी हुई हैं, जिसकी वजह से कई बड़े अफसर इस वक्त अपनी अकूत संपत्ति बना चुके हैं और उसी में अभी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए, सोने का गहना पहनना किसको नहीं पसंद है। आम